IBN 7 हौसला है। अमित शाह भी यहाँ पर कुछ कह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम सुनेंगे। फिलहाल कुछ पलों के लिए रुकें। महाराष्ट्र मंच पर उपस्थित केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्रीगण, हमारे संगठन मंत्री श्रीमान रामलाल जी, मंच पर उपस्थित सभी दिल्ली के सांसदगण, दिल्ली के तीनों मेयर, प्रदेश के पदाधिकारी और आज इस कड़ाके की ठंड में बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित दिल्ली के माताओं, भाइयों और बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के विजय के बाद जो तीनों मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बने हैं उनके स्वागत के लिए कार्यक्रम रखा है। मित्रों, 2014 का साल भारतीय जनता पार्टी के लिए विजय वर्ष के लिए इतिहास में जाना जाएगा। यही 2014 के साल में जब देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बनाकर चुनाव लड़ा और देश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया। सरकार बनाते ही जिस तरह से केंद्र सरकार ने काम करना चाहिए उस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में काम शुरू हुआ और जो निराशा का भाव था, देश भर में एक हताशा थी, उसकी जगह आशा का संचार हुआ, विश्वास का सर्जन हुआ और उसके बाद जो 4 राज्यों के चुनाव आए 2014 में, चारों के 4 राज्यों में जनता पार्टी ने अप्रत्याशित सफलता ली है और 4 में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बना सकी है और जम्मू कश्मीर में, जम्मू के आज तक के इतिहास में जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें पाई है और इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोट पाकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। मित्रों, आज जब इन चारों राज्यों के विजय के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है तो इस मंच पर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं चारों राज्यों की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने न केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी के नेतृत्व में जो विजय रथ चल रहा था उसको दिल्ली तक पहुंचाने का काम ये चारों राज्यों की जनता ने किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ये वादा निभाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उस पर कायम रहती है। हमने जब जनता के सामने गए तब काफी वादे किए थे, काफी चीजों को उठाया था, कुछ मुद्दों को भी उठाया था और जब देश में हमारी सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनी है, तब उन सभी मुद्दों पर हमने काम करना शुरू किया है। कुछ जगह तो काम समाप्त हो चुका है, कुछ जगह शुरुआत हुई है और कुछ जगह उसका रोड मैप बनकर काम करने की शुरुआत करने की तैयारी है। मित्रों, हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो यूपीए ने जो महंगाई दी है वो महंगाई से हिंदुस्तान को हम मुक्त कर देंगे। और मैं आपको बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूं कि 10 साल के यूपीए के शासन में थोक महंगाई का सूचकांक जो 6.7 और 7 के बीच में रहा करता था, भारतीय जनता पार्टी के 6 ही महीने के शासन में वो 0 के आसपास पहुंच चुका है। 10 साल तक
ये यूपीए के शासन में डीजल और पेट्रोल के दाम कभी घटते नहीं थे। ये 7 महीने के अंदर 10 बार डीजल और पेट्रोल के दाम घटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं मित्रों, हिंदुस्तान का हर नागरिक, चाहे कोई भी आय ग्रुप का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसके बजट में 1500 से लेकर 4500 रुपए की बचत करने का काम ये महंगाई कम कर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। 10 साल तक महंगाई दूर कर नहीं पाए, 100 दिन में महंगाई दूर करेंगे ऐसा वादा करने वाली कांग्रेस 10 साल तक महंगाई दूर कर नहीं पाई। मोदी जी की सरकार ने ये काम 7 महीने के अंदर कर जनता को महंगाई से मुक्ति दिलाई है। हमने वादा किया था कि हम अगर सत्ता में आते हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो इस देश को बेरोजगारी से मुक्त कराने का काम हम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल किले से जो पहला भाषण दिया, उसमें उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया। और मेक इन इंडिया का नारा अगली सरकारों की तरह सिर्फ नारा नहीं रहा, एक ही महीने में मेक इन इंडिया की योजना बनाकर देश के सामने रख दी। और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष है, मेक इन इंडिया की जो योजना बनी है उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ोतरी होते ही देश के अंदर जो बेरोजगार युवा है उसके लिए लाखों करोड़ों रोजगारी का सृजन होने वाला है। इसके साथ ही ये सरकार ने चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम देश में स्किल डेवलपमेंट पर बहुत जोर देंगे, देश के युवाओं को रोजगारी देने के लिए स्किल डेवलपमेंट पर जोर देंगे। इस सरकार ने अपनी रचना होते ही स्किल डेवलपमेंट के लिए एक अलग विभाग, एक मंत्रालय बनाया है और एक फुल टाइम मंत्री स्किल डेवलपमेंट के लिए मोदी सरकार ने बनाया है। मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट का मंत्रालय, ये दोनों के काम अगर इकट्ठा करेंगे तो आने वाले दिनों में भारत के बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई शुरुआत होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि अगर हम आएंगे तो सत्ता में आएंगे तो काले धन पर तुरंत कार्यवाही करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के वादे को ये मोदी सरकार ने बखूबी निभाया है। सरकार बनने के बाद पहली जो कैबिनेट हुई उसने पहला प्रस्ताव पारित किया, वो काले धन के खिलाफ एसआईटी बनाने का प्रस्ताव पारित किया मित्रों। और 1.5 साल से जो 700 से ज्यादा काले धन रखने वाले लोगों के अकाउंट भारत सरकार के पास आकर पड़े थे, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती थी। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 2 ही महीने में ये 700 के 700 नाम एसआईटी को दे दिए, अकाउंट का डिटेल दे दिया और आज एसआईटी उस पर कार्यवाही कर रही है। मित्रों, यहां से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हटी। ये काले धन का मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है, जटिल मामला है। उसका निपटारा अकेले ही भारत के हाथ में नहीं है। कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते, कई अंतर्राष्ट्रीय कानून उसके आड़े आते हैं। मोदी जी जहां जहां विश्व में गए, वैश्विक फोरम में जहां जहां मौका मिला, उन्होंने काले धन के लिए विश्व में आम सहमति बनाने के लिए आवाज उठाई। और आज धीरे 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 मोदी जी के इस प्रयास के कारण दुनिया भर में काले धन के लिए आम सहमति बन रही है। मित्रों, अगर ये कानूनी अड़चन दूर हो जाती है तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द ही जिन्होंने काला धन विदेश में ले गए हैं उन सबको
अपने उचित दंड देने में कामयाब होगी। मित्रों, आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से इस सरकार ने हर संसद सदस्य और हर विधायक के लिए एक आदर्श ग्राम की योजना बनाई है और इसके तहत आज देश के हर जिले के अंदर 7-8 गांव आदर्श गांव बन रहे हैं और मैं मानता हूं कि ये आदर्श गांव का मॉडल बाकी गांव को भी आदर्श बनने के लिए प्रेरित करेगा और जो जिले का आयोजन है वो भी इस मॉडल के आधार पर हर गांव को आगे बढ़ाने का काम करेगा। रक्षा क्षेत्र के अंदर 10 साल से यूपीए सरकार ने कोई काम नहीं किया था। तीनों सेना की जरूरियातों की आपूर्ति करने में ये यूपीए सरकार विफल रही थी। मोदी सरकार ने 6 ही महीनों के अंदर तीनों सेना की 10 साल की आपूर्ति की चिंता की है। सभी ऑर्डर देने का काम समाप्त हुआ है, टेंडर निकालने का काम समाप्त हुआ है और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी सेनाओं को सुसज्ज करने में मोदी सरकार ने जो अग्रिमता रखी है, इसके कारण इस देश की जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई है। पहले मित्रों, पाकिस्तान की ओर से कश्मीर की सरहद पर और पंजाब की सरहद पर कई बार गोलीबारी होती थी और आज भी होती है, मगर मोदी सरकार आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। पहले गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तान का सैन्य करता था और उसकी समाप्ति भी पाकिस्तान की सेना ही करती थी। अब गोलीबारी की शुरुआत तो पाकिस्तान की सेना करती है, मगर उसकी समाप्ति हिंदुस्तान की फौज करती है। ये फर्क पड़ा है। यूपीए सरकार थी तब यहां से जवाब नहीं जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वहां से गोली आती है, यहां से गोल आ जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। देश की सीमाओं की सुरक्षा इस सरकार के अग्रिम एजेंडे पर है। मित्रों, विदेश के अंदर ये 125 करोड़ लोगों का जनतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इसको जो उचित मान सम्मान मिलना चाहिए था, वो विजन बगैर के नेतृत्व के कारण सालों से हिंदुस्तान को कभी प्राप्त नहीं हुआ था। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप भी टीवी पर देखते हैं, पहले मनमोहन सिंह जी भी जाते थे, कभी इस तरह का स्वागत उनका होता था क्या? होता था? अब मोदी जी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, फिजी जाते हैं, ब्रह्मदेश जाते हैं, नेपाल जाते हैं, भूटान जाते हैं, स्वागत होता हुआ आप देखते हैं ना? देखते हैं नहीं देखते? और मोदी जी जब यूएनओ के अंदर देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में भाषण करते हैं तो देश की 100 करोड़ लोग गौरव से गदगदित हो जाते हैं और हिंदी का सम्मान महसूस करते हैं। मित्रों, 7 ही महीने के अंदर इस सरकार ने विश्व के अंदर भारत को जो उचित सम्मान मिलना चाहिए वो दिलाने का काम किया है और आज भारत 7 ही महीने के अंदर दुनिया के अंदर एक प्रमुख देश बनकर रहा है। मित्रों, कई प्रकार के विकास के लिए फैसले कर विपक्ष, लोकसभा में तो हम पब्लिक के मैंडेट के साथ आए हैं। विपक्ष को करना चाहिए था कि विकास के एजेंडे पर, जनता के कामों पर राज्यसभा में पब्लिक के मैंडेट का सम्मान करते हैं, मगर वो कोई न कोई बहाने से राज्यसभा को स्टॉल किए हुए रुकावट डालते हैं। जो विधेयक, जो कानून देश के विकास के लिए जरूरी है, उसको विपक्ष रोक कर बैठा है, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उससे रुकने वाली नहीं है। हमने कोल ब्लॉक के पारदर्शी नीलामी के लिए अध्यादेश ला दिया है। लैंड एक्विजिशन बिल के अंदर संशोधन करने के लिए अध्यादेश ला दिया है।
बीमा क्षेत्र में भी एफडीआई की सीमा बढ़ाने के लिए अध्यादेश ला दिया है और अब खनन अध्यादेश भी आने वाला है। अगर विपक्ष के नेता ये समझते हैं कि राज्यसभा स्टॉल कर राज्यसभा में रुकावट कर आप देश की प्रगति को रोक पाएंगे तो सपना छोड़ दीजिए। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, विकास के एजेंडा पर से कभी पीछे नहीं हटेगी। और ये अध्यादेश जो आए हैं, मैं मानता हूं कि आने वाले सदन में अगर विपक्ष लोगों के हित में, लोगों के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हमें सहायता करे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन कर ये अध्यादेश को राज्यसभा में पारित करने के लिए मैं उनको अपील करता हूं। मित्रों, ये सभी काम जो हो रहे हैं उसके कारण देश के विकास दर में भी वृद्धि हुई। एनडीए की सरकार थी तब 8.6% पर देश का विकास दर यूपीए की सरकार को देकर हम गए थे। 10 साल के बाद यूपीए की सरकार ने जब एनडीए को शासन दिया, मोदी जी को शासन दिया, उसको 4.6% पर पहुंचा दिया। और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने एक ही तिमाही में ये 4.6% को 5.7% पर पहुंचाने का काम किया है। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा काम है। जहां तक दिल्ली का सवाल है, अनधिकृत कॉलोनियों के लिए सभी पार्टियों ने प्रॉमिस किया था, कांग्रेस ने भी किया था, आप पार्टी में भी किया था, मगर काम किया तो मोदी सरकार ने काम किया। संसद के अंदर कानून पारित कर अनधिकृत कॉलोनियों को सहायता करने का काम ये मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मोदी सरकार का ये काम और इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का ये विजय रथ घूमते 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 दिल्ली आया है। अब दिल्ली में दिल्ली वासियों ने तय करना है, आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, आपको कौन चाहिए? झूठे वादे करने वाली पार्टियां चाहिए या भारतीय जनता पार्टी चाहिए? मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विकास रथ दिल्ली में आया है। मित्रों, थोड़ी देर सुन लीजिए, मुझे मालूम है आप मोदी जी को सुनना चाहते हैं, मगर मैं आप पार्टी को कुछ पूछना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार बनी तब इसी रामलीला मैदान पर, इसी मंच पर आपने शपथ ली थी और आम आदमी होने का दावा भरने वाले आप लोग मेट्रो रेल से यहां तक आए थे, याद है ना आपको? मैं पूछना चाहता हूं कि आज भी आप मेट्रो रेल में घूमते हैं क्या? नहीं, तो वो सिर्फ एक दिन के लिए नाटक था। जनता को आम आदमी देखने हैं तो हमारे इस मंच पर देख ले। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री बहुत सामान्य परिवार से आए हैं और बड़े बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं, मगर सादगी और सहजता मार्केटिंग का विषय नहीं होती। मित्रों, मैं अभी एक आरोप लगा रही है आप आम आदमी पार्टी के दिल्ली की मतदाता सूची में घपले हुए। मैं पूछना चाहता हूं कि 2013 के पहले आपके नेता के कितने वोटिंग कार्ड थे? ये सवाल उठाने के पहले अपने गिरेबान में जाकर देखिए कि आपके वहां क्या था। मित्रों, इन्होंने कहा है कि जब आप पार्टी की सरकार थी तो व्यापारियों पर रेड नहीं पड़ी। ये कोरा सफेद झूठ है। 49 दिन के अंदर 150 से ज्यादा रेड आप पार्टी ने दिल्ली के व्यापारियों पे डाली है और वो सबसे ज्यादा है। मित्रों, उन्होंने कहा था कि हम जब सरकार में आए तो 49 दिनों के अंदर ही
दिल्ली को 5665 करोड़ का टैक्स मिला। एक आरटीआई की इंफॉर्मेशन के माध्यम से अभी बात बाहर आई है कि सिर्फ 2033 करोड़ का टैक्स 49 दिन में इकट्ठा हुआ था। उनके जाने के बाद 3632 करोड़ का टैक्स हुआ है। मित्रों, आम आदमी पार्टी 49 दिन में दिल्ली का कितना विकास किया वो तो मालूम नहीं है। उनके जन्म से आज तक देश की सार्वजनिक जीवन में उनका योगदान क्या है मुझे मालूम नहीं है, मगर मुझे एक बात मालूम है कि आम आदमी पार्टी ने एक रिकॉर्ड जरूर किया है। झूठ बोलने का रिकॉर्ड आम आदमी ने बड़े अच्छे से खड़ा किया है और झूठ बोलने में आम आदमी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के दावे करने वाले लोग बनारस भी गए थे, देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए बनारस की जनता ने फैसला कर उनको वापस भेजा है। मैं आज इस मंच से आप तो को कहना चाहता हूं कि देश भर में विकास होने के बावजूद भी अगर दिल्ली ठीक नहीं होती, दिल्ली प्रदेश ठीक नहीं होता तो वो विकास कोई मायने नहीं रखता है। दिल्ली की जनता विकास करने के लिए, दिल्ली को एक विश्व का सबसे अच्छा शहर बनाने के लिए, दिल्ली को हिंदुस्तान की राजधानी के अनुरूप गौरव दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और मोदी जी के साथ मिलकर एक नया दिल्ली बनाने का हम स्वप्न साकार करें। आप लोग मेरे साथ दोनों हाथ खड़े कर मुट्ठी बांध कर बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की।